हेलो एवरीवन, दिस वीडियो वुड बी अ शॉर्ट वन रिलेटेड टू पॉलीकैब इंडिया। जो अभी इशू चल रहा है उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि व्हाट आर आर लर्निंग्स फ्रॉम दिस केस। एट द सेम टाइम जो भी अभी केस चल रहा है उसके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ जिस्ट देने वाला हूँ। सो वॉच फुल वीडियो, आपको बहुत कुछ इस शॉर्ट वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहली बात कि 22 दिसंबर को इनकम टैक्स जो है वो रेड करती है इनके बहुत सारे प्रोमाइसेस पे, एंड देन 10 तारीख को इनकम टैक्स जो है वो एक आर्टिकल पोस्ट करती है कि वहाँ पर बताती है कि 1000 करोड़ का अनअकाउंटेड कैश सेल्स जो है वो इन्होंने किया हुआ है। देखो, इसका सिंपल सा मतलब है कि कंपनी ने जो सेल्स है ना वो हाइड किया हुआ है। अगर हम कंपनी का भी ट्रेलिंग 12 मंथ का सेल्स देखते हैं वो 16,000 करोड़ के करीब का है। अगर इस अनअकाउंटेड कैश को भी अगर सेल्स को अकाउंट फॉर किया जाता तो वो 17,000 करोड़ का सेल्स होता। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज हमें अभी ये नहीं क्लैरिटी मिली है कि ये जो अनअकाउंटेड सेल्स है वो कौन से ईयर का है। उसी के बेसिस पर पेनल्टीज लगने वाली है। जो प्रॉफिट मार्जिन होगा उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा, एंड एट द सेम टाइम जो प्रिवेलिंग रेट होगा उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। और ये तो सिर्फ इनकम टैक्स का है। जीएसटी वाले आएंगे, जीएसटी वाले भी 1000 करोड़ पे अगर आपने अनअकाउंटेड सेल्स किया है तो उस पर भी जीएसटी लेवी होगा। वो हम मान के चलते हैं 18%, तो 180 करोड़ का तो सिर्फ और सिर्फ जीएसटी हो जाएगा। सो एक अच्छा अमाउंट जो है 500 करोड़ रुपीस का इन पर डेंट जो है वो पड़ने वाला है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो इनकम टैक्स ने आर्टिकल पोस्ट किया था ना, उस आर्टिकल में ये कहीं मेंशन नहीं है कि इसने कंपनी का नाम कि ये जो पॉलीकैब है उसने ये काम किया हुआ है। वो जस्ट एक ग्रुप के बारे में बताते हैं और कौन सा बिजनेस करती है। दैट इज टोटली रिलेटेड टू दी पॉलीकैब इंडिया। हालांकि पॉलीकैब इंडिया ने भी यहाँ पर अपना क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमें कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आया है और ये हमारे केस से रिलेटेड नहीं है क्योंकि हमारा नाम नहीं है। अब खुद सोचो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा क्यों करेगी। अगर उनके पास में एक कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है ना रिलेटेड टू पर्टिकुलर कंपनी, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो जो अभी इतना बड़ा फॉल आया है तो वो क्या कर सकती है, पॉलीकैब इंडिया डायरेक्टली इनके ऊपर में केस कर सकती है इतने बड़े लॉस के लिए। दैट इज़ वाई जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, अनलेस एंड अनटिल उनके पास में एक बहुत बड़ा कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं होता ना रिलेटेड टू पर्टिकुलर कंपनी, वो ऐसे स्टेटमेंट्स देने से बचती हैं। सो दैट इज़ वाई वहाँ पर नाम जो है वो मेंशन्ड नहीं है। सो दिस इज़ द केस जो मैंने आपको एक जिस्ट बताया। अब हम बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया के बारे में। सो पॉलीकैब इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। इसके प्रमोटर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। एट द सेम टाइम कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है और एफआईज डीआईज भी इसको बहुत अच्छा पोर्शन मतलब जो है वो अपना होल्ड करते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया की कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और उसके कंपनी के बारे में। अब देखो, कंपनी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल से। कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा था। लास्ट 5 ईयर्स में 250% प्लस से कंपनी जो है वो ग्रो करी है। कंपनी का आरओसी बहुत अच्छा है, कंपनी की आरओई बहुत अच्छी है, कंपनी का ईपीएस बहुत अच्छा है, और एट द सेम टाइम कंपनी में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो भी बहुत अच्छी है। और अगर हम बात करते हैं एफआईज और डीआईज तो वो भी क्लोज टू 20% प्लस जो है वो अपना होल्डिंग्स इस स्टॉक में होल्ड करके चल रहे थे। देखो, जब सब चीज़ अच्छा चल रहा होता है ना तो लोग क्या करते हैं कि सबको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होता है और जो भी प्राइस पर मिल रही होती है सब उसको खरीदने की कोशिश करता है। एंड दैट इज़ वाई सेम केस ऑफ दी पॉलीकैब इंडिया। ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है। ये बहुत सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती है ना हमारे सेक्टर से, उसमें ये वायर्स केबल्स का जो है वो सप्लाई करती है और अपनी इंडस्ट्री लीडर है अपनी सेगमेंट में। तो अब हुआ क्या, तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो क्लोज टू 80,000 करोड़ था पोस्ट दिस क्रैश, और इनका जो वैल्यूएशन चल रहा था वो क्लोज टू 65-70 पी के मल्टीपल्स पर चल रहा था। दैट मीन्स कि अगर कंपनी 1 रुपये अर्न कर रही है तो आप उसके लिए 65-70 टाइम्स जो है वो आप पे करने के लिए रेडी हो, एंड दैट इज़ क्वाइट हाई वैल्यूएशंस, राइट। तो दूसरी चीज़ ये थी, अभी क्या हुआ कि जैसी एक हल्का सा भी डेंट पड़ा ना कंपनी पे, जैसे भी एक हल्का सा न्यूज़ आया, नेगेटिव न्यूज़ आया, कंपनी का जो स्टॉक है वो 27% तक अभी डाउन चल रहा है। अब हालांकि जो अगर हम फाइनेंशियली इम्पैक्ट की बात करते हैं तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो क्लोज टू 20,000 करोड़ से लॉस हो चुका है, जबकि यहाँ पर अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स पे ज़्यादा हम इम्पैक्ट देखते तो कंपनी का फाइनेंशियल इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होने वाला है। अब हो सकता है कंपनी जो इसको कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी भी ट्रीट कर दे, क्योंकि अगर डिमांड आता है तो कंपनी क्या करेगी, इसको फर्दर कोर्ट में जा सकती है इस डिमांड नोटिस को लेकर के। तो कंपनी के पास में ऑलवेज ऑप्शन अवेलेबल है और ये बहुत छोटा अमाउंट है अगर हम बात करते हैं कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल से रिलेटेड। तो कंपनी पर ओवरऑल ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट कंपनी का जो वैल्यूएशन है ना, जो प्रीमियम पर कंपनी ट्रेड कर रही थी वो अभी
बहुत नीचे आ चुका है। तो अब क्या है कि जो लोग बहुत पहले से इसको एक्यूमुलेट करके लेके चल रहे थे ना, जो उन लोगों ने जो प्राइस जो था वो ऊपर लेकर के गए हैं, वो लोग तो अभी एग्जिट हो चुके होंगे और फंस गए कौन, बेचारे रिटेलर्स। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी होल्ड करना है, बेचना है, या फिर अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी बहुत नीचे गिर चुका है, ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, खरीद सकते हैं। बट आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, एज अ रिटेलर जब भी आप कोई कंपनी खरीदते हो ना, तो सबसे पहले आपको डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि अगर आपका पोर्टफोलियो 2-3-4 स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेटेड है ना, तो मान लो नो मैटर हाउ गुड द फंडामेंटल्स आर, हाउ गुड द प्रमोटर्स एक्सपीरियंस्ड आर, उनकी बिजनेस कितनी भी अच्छी हो, ठीक है, कितना भी ग्रीनर हो, एक भी अगर डेंट पड़ता है ना, तो कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है वो बहुत अच्छी तरह से गिरता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे वैल्यूएशन, बहुत अच्छे प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा होता है, ठीक है। तो और वो आपके पोर्टफोलियो को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है। सो द लर्निंग नंबर 1 इज द डाइवर्सिफिकेशन। लर्निंग नंबर 2 क्या है, वो है कि जब भी आप स्टॉक खरीदते हो तो उसके पी मल्टीपल्स, उसके वैल्यूएशंस को हमेशा देखा करो। अगर मान लो आज नहीं तो कल वो आपको एक अच्छा मौका देगा एंट्री करने का विद दी रीजनेबल वैल्यूएशन पे, तो वेट नॉट की कंपनी बहुत अच्छी है, प्रमोटर बहुत अच्छे हैं, अगेन बहुत इंडस्ट्री लीडर है, बहुत अच्छा मॉट है, फिर भी आप इतना ज़्यादा हाई प्राइस जो है वो पे करने के लिए तैयार हो, तो आप ऐसे क्रैशेस भी झेलने के लिए फिर तैयार होना चाहिए। तो इसीलिए वेट फॉर द राइट प्राइस, वेट फॉर द राइट वैल्यूएशन टू एंटर इनटू द ट्रेड। किसी भी प्राइस पर डोंट बाय इट। ये 2 लर्निंग्स जो मैं आपको बता सकता हूँ इस चीज़ों से। एंड द थर्ड लर्निंग, जो लोग अभी सोच रहे होंगे बाय करने की, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि जब कंपनी के एक बार प्रमोटर्स पर डेंट आ जाता है ना, कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बात आती है, तो फिर नो मैटर कितनी भी अच्छी कंपनी होती है ना, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हेजिटेट करते हैं। अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स रिलेटेड मैटर्स आया है, हो सकता है अभी बहुत सारे और केसेस आ सकते हैं किसी और अथॉरिटी से। सो देर इज़ हाई चांस कि यहाँ से भी और नीचे जा सकता है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, जो ऑलरेडी और भी अच्छे लेवल पर इसको पॉलीकैब को खरीद के बैठे हुए होंगे। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये सारी जो है होती है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट करती है कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स पर, और देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि अब कंपनी जो है वो सेम प्रीमियम पर, सेम वैल्यूएशन पर ट्रेड ना कर पाए जो कि ये पहले जिसका फ़ायदा उठा रही थी। So that's it for this video. I hope you have gained some basic understanding about the investing and the common sense कि कैसे हम यूज करना चाहिए कुछ भी चीज़ खरीदने से पहले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छे से फंडामेंटल्स कवर करने वाले हैं, सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा टाइम है। आई एम जस्ट मेकिंग आउट माई थिंग्स। उसके बाद जैसे मैं फ्री होता हूँ विल स्टार्ट कंसिस्टेंटली हम जो है वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड टू फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, एवरीथिंग। सो दैट्स इट, थैंक यू।